अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। चलिए, दीपावली की छुट्टियां लगे हैं, मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गई है। वीडियो थोड़ा लेट मिल रहे हैं क्योंकि एक दिन में 2 रेसिपीज़ बन रहे हैं, तो फिर 2 वीडियो बन रहे हैं। 20-22 मिनट का वीडियो बनाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। यूसुफ तो मेरा बच्चा सुबह सुबह छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, नहाने से उसका एक काम होता है। नहा कर आ गया, उसको ब्रेकफास्ट दे दी, पपाया और एक बिस्किट का पैकेट, क्योंकि कार्ब जाना ज़रूरी है। आज मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर से सुनी, उनको कई दिन के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि पराठा और घी देना ज़रूरी है। चलिए, वो तो उनके बच्चे छोटे हैं ना, मेरे बच्चे तो बड़े हैं, मुझे तो बहुत पहले रियलाइज़ हो गया था, इसीलिए मेरी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं। चलिए, मैं तो थायराइड की पेशेंट हूँ। कहते हैं ना, थायराइड वालों को ज़रा ज़्यादा पुश करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। नहीं जी, मैं पहले तो हो जाता था हर चीज़, अब आज योगा कर लूँ तो दूसरे दिन हाथ ही नहीं उठता है, पैर ही नहीं उठता है। मतलब जैसे 1 किलो बैग उठा रही होंगी तो दूसरे दिन 100 किलो उठा रही हूँ, इतना फ़र्क पड़ता है। तो हालत तो बुरी है, कोशिश तो पूरी जारी है। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना जी, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। और खाना मेरा कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे मेरे खाने से, पता नहीं क्यों बढ़ जाता है। और नमक नहीं खाना चाहिए स्वेलिंग वाले, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ सोच ही रही हूँ। हाँ, अभी उसमें अप्लाई कुछ नहीं करी हूँ कि रात का खाना छोड़ दूँ और सुबह ओट्स वाला शेक लेती हूँ, तो 2 टाइम मेरे पेट में नमक नहीं जाएगा। शायद हो सकता है मेरा पानी पूरा निकल जाए, वाटर रिटेंशन, और मैं दुबली दिखने लगूं। हाँ, जब सोचती हूँ तो भले ही देर से अप्लाई करूँ, पर कोशिश ज़रूर करती हूँ। चलिए, बातों बातों में वीडियो तो कितना आगे चला गया। खैर कोई बात नहीं, मॉर्निंग रूटीन ही तो चालू है। कपड़े धुल दिए और थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कर लिया, और इधर टमाटर काटे हैं दाल बघारने के लिए, और चावल चढ़ाई हूँ। सुबह सुबह इधर क्या कर रही हूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में पूरा तैयार होकर किचन काउंटर पर आती हूँ, पर अभी मुझे यूसुफ को काफ़ी टाइम देना है ना, तो फिर मैं लगे के हाथों इधर कपड़े धोए, इधर बर्तन धोए, इधर दाल चावल बना लिए, तो मेरा काम फास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये दाल की मैं आपको कितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। रेसिपी पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, आप ये दाल ज़रूर ट्राई करें, मुंह का जायका बदल जाएगा। चलिए, हाथों का जायका हमेशा बदलते रहता है, सुबह भी बदलता, शाम भी बदलता। इसीलिए ये छोटे छोटे कपड़े हैं ना, मैंने इस जगह उस जगह कहीं कहीं टंगे मिलते हैं आपको, क्योंकि हाथ रखने से पहले पोंछ पाछ के ही हाथ रखना पड़ता है। ये तो मॉर्निंग का है, झाड़ झटक पोछा मारने से पहले थोड़ा सा डस्टिंग कर ही लेती हूँ। और एक्चुअली मेरे हाथ ही बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, स्किन निकल के कुरकुरे बोलते हैं ना, वैसे होते हैं। तो मुझे कोई डस्टिंग का कपड़ा वगैरह पकड़ने में बहुत इरिटेशन होता है, तो इस वजह से मैं प्योर कॉटन के कपड़े ही यूज़ करती हूँ। मतलब 1-2 मीटर का कॉटन का कपड़ा होता है, तो वो लगभग 2-3 महीने जाता है यहाँ पर। घर पर तो मतलब 1 साल भी बोल सकते हैं, उतना यहाँ ज़्यादा यूज़ हो रहा है। काला होने के बाद उसे फेंक भी देती हूँ ना, तो ये प्रॉब्लम है। चलिए, आज यूसुफ को साथ ली थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि इतने 3 बार लेकर जाकर डाली हूँ। पहली बार यूसुफ को बोली, दूसरे 2 बार मैं ही लेकर जाकर सूखने डाल कर आई हूँ। चलिए, आ गए अपने अड्डे पर। किचन काउंटर की हालत देख रहे हैं, क्या करूँ जी, कहाँ भी रखूँ तो फिर नीचे रखूँ ना, उठाकर धोना ही पड़ता है। ऊपर रखूँ तो थोड़ा सा इत्मीनान रहता है कि चलो बाबा इस पर धूल नहीं गिरी है बोलकर। चलिए, मेरे यहाँ पतली पतली दाल खाई जाती है, इसलिए मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, नमक डाली और इसको देखिए मिक्स कर ली, तड़का लगा रही हूँ। चलिए, तड़के में मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला है, क्योंकि मुझे पपड़ फ्राई करना है। वैसे बहुत ज़्यादा करने होते हैं तो अलग से कर लेती हूँ, पर ये जुगाड़ है मेरा, बर्तन नहीं भरे, और जो रेसिपी बनाना चाह रही हूँ ना, वो रेसिपी भी मैं अच्छे से बना लूँ। 3 पापड़ फ्राई किए हैं। एक्चुअली मैं 4 या 5 करती तो सही रहता, क्योंकि ये जो बनाई हूँ ना रेसिपी, मुझे मिली नहीं खाने के लिए। चलिए, तेल थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो 2 तड़कों के लिए कर लेते हैं। इधर दूसरा तड़का भी बना लूँगी, और दाल के लिए इसमें का आधा तेल काफ़ी हो जाएगा। तेल गरम हो गया, राई डाला, राई के तड़कने के बाद ज़ीरा डाला, लहसुन पत्थर से कूट कर डाला। थोड़े से लहसुन की कलियाँ ज़्यादा डालें, मतलब 7-8 या 10 डाल सकते हैं 1.5 लीटर दाल के लिए।
और थोड़ा सा देखिए गुलाबी गुलाबी किया है मैंने, जलाया नहीं है। और ये बन गया तड़का, माशाल्लाह छर्राकेदार तड़का। और कोई भी चीज़ जली वगैरह तो मैं तो आपको पहले ही बताती हूँ ना, हाय अल्लाह मेरे हाथ से ये जल गया बोलकर। और हाँ, अगर कुकर में दाल जल जाए, सालन जल जाए तो उसी में पानी मत डालिए, हाँ फिर पूरा सालन और दाल जली हुई स्मेल का हो जाएगा। उसको अलग बर्तन में काढ़ के जला हुआ नीचे से फेंक दें और उसमें पानी डालकर ग्रेवी को अपने हिसाब से बराबर कर लें। क्योंकि ये कमेंट मुझे आया है, जो मैं चिकन चंगेज़ी बनाई हूँ ना उस पर कमेंट आया है, वो जो साइड से चिकन जला है वो नहीं बताया बोलकर। जलाई नहीं तो कैसे बताऊँ जी मैं आपको। और आप देखे होंगे एंडिंग में वही कुकर लेकर मैं खाने के लिए बैठी हूँ, मतलब उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसकी कंसिस्टेंसी को बराबर किया है ना। अगर जला होता तो फिर वो मेरा पूरी ग्रेवी जले जले स्मेल की कड़वी कड़वी लगती थी ना जी, मैं क्यों झूठ बोलूँ। वैसे आपको एक बात बताऊँ, ये चैनल से जो भी चीज़ें मुझे फ़ायदा होती होंगी, पर मैं एक ही चीज़ बताकर आपको क्या बोलते हैं वही चीज़ें गुमराह करना भी बोल सकते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मैं हर चीज़ मेरे बच्चों को मॉडरेशन में देती हूँ, ना कि ज़्यादा ना कि कम। और सब्ज़ियाँ क्या बोलते हैं चिकन मटन भी सब कुछ मैं ज़्यादा देती हूँ। मेरा बड़ा लड़का चिकन का बहुत पसंदीदा है, वो बगैर चिकन के कुछ खाता ही नहीं, पर उसको भी मैं ज़बरदस्ती ये पूरी थाली खिलवाती हूँ। और रही बात बच्चों के न्यूट्रिशन की ऐसी वैसी, अभी मैंने शुरू में ही बोला ना कि एक बड़ी यूट्यूबर को अभी पता चला है कि रोटी नहीं पराठा और घी, देसी घी का पराठा बच्चों को देना चाहिए। बिल्कुल आप मेरी मानिए, 18 साल तक लड़की को और 22 साल तक लड़के को बिल्कुल वेट लॉस की चक्कर में डालिए ही मत। जो करता करने दीजिए, बिल्कुल पेट भर के खिलवाइए, हर चीज़ उसकी प्रॉपर रखिए। एक ही चीज़ ज़्यादा नहीं, जैसे पिज़्ज़ा ही खाता है तो हफ्ते में 2 बार 3 बार मत खिलाइए, महीने में 2 बार 1 बार ठीक हो जाएगा। बातों बातों में मैंने पत्ता गोभी भी बघार दिया है, थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डाला है जिसकी वजह से टेस्ट इन्हांस होता है। सब्जियां ज़्यादा खाना हो ना तो थोड़ी सी मिर्च पाउडर कम डालें, फ़ीकी फ़ीकी सब्जियां ज़्यादा खाई जाती हैं। चलिए प्याज को तो बारीक महीन कट कर लिया मैंने, मतलब बच्चों का है ना, आप मेरे वीडियोस फॉलो कर लीजिए। मैं जो जो खिलाती हूँ वैसे वैसे तरीके से आप बच्चों को खिलाइए, माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चों की तरह आपके बच्चे भी निखर जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अरे वाह, देखिए ये तो पत्ता गोभी मुझे दोबारा गैस ऑन करके पानी सुखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक ही बार में इतना परफेक्ट बन के आ गया है। और कुकर का तला बताई मैंने, सिर्फ पिंक हुआ है, जला नहीं है। चलिए फुली फुली मस्त माशाल्लाह जवारी की रोटी बनाई। और आज की रेसिपी में ये वाली रेसिपी न्यू है आपके लिए, मैं पहली बार ही शायद अपलोड कर रही हूँ। स्पेशली ठंडी के दिन में है ना, मैं ऐसी थालियाँ बहुत बनाती हूँ, जम के खाती हूँ, टेस्टी टेस्टी सब्जियाँ आती हैं ना। चलिए तीनों पापड़ को एकदम बारीक चूरमा बना ली और प्याज भी उसी लेवल की बारीक कट करी हूँ, हरा धनिया भी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2-3 चुटकी नमक। नमक कम डाला है क्योंकि पापड़ में नमक होता है। ये बन गया आज का टेस्टी सा सलाद। आप पापड़ को फ्राई करने की जगह रोस्ट करके यूज़ करेंगे तो कैलोरी और भी कम हो जाएगी। मैं तो बच्चों को खिलाने के हिसाब से है ना, मेरा तो ऐसे ही रहता है। चलिए मूंगफली की चटनी कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वही चटनी है। यही चटनी मैं सब्जियों में भी यूज़ करती हूँ ना, तो आज मैं इसे दही के साथ खा रही हूँ। देखिए इस तरह से आप इसकी जगह तेल भी डाल सकते हैं, बहुत सुपर टेस्टी लगती है। उसके बाद दाल रखी, लहसुन की बघारी हुई, पत्ता गोभी रखा और रोटी रखी और चावल रख रही हूँ। ये थाली एकदम सुपर परफेक्ट जायकेदार, क्या बोलूँ मैं आपको, हेल्थ से भरी हुई तो दिख ही रही होंगी ना आपको, सुपर टेस्टी। कहीं कहीं आप चाहें तो थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप तेल भी कम कर सकते हैं। बच्चों के लिए थाली बनाकर गई थी, मेरी थाली रह गई थी, सब्ज़ी लाने गई थी। थक गई जी ऊपर चढ़ के। ये देखिए दोनों बच्चे खा के ख़त्म करे हैं, ये पपड़ वाला उनको अच्छा लग रहा है बोलते। ओवरऑल थाली कैसी थी? अच्छी थी, बहुत अच्छी। पत्तों को भी सब्जी बहुत पसंद आई मुझे। हाँ, ये शेंगदाने की इसमें तेल डाल के खा तो मज़ा आएगा।
फिर क्यों नहीं डाल लिया? क्योंकि मुझे वो खाने का नहीं। ओके, मैं इसके लिए दही डाली थी, तेरे लिए नहीं डाली थी। बरोबर, मुझे समझ में आ गया वो प्लेट किसकी थी। आज के खाने में मैं अकेली रह गई, बच्चों के साथ नई जोड़ी हो गई। चलिए वेज थाली खाते हैं। ऐसी थाली मुझे बहुत पसंद है और रोटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी कम कर देंगे। इतना आप दोपहर को खा लेंगे और रात में कार्ब कम कर देंगे। बाकी सब्जियां जो भी जो कुछ खा लेंगे ना तो जल्दी वेट लॉस होता है अगर 30-35 के अंदर के हैं तो। बाकी तो अल्लाह निगहबान ही है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह कौन से बात नहीं, अल्लाह निगहबान मतलब ये उर्दू लफ्ज़ है ना, मेरे बच्चों के लिए बहुत भारी होते हैं। इसका मीनिंग क्या है पूछ रहा है, आप भी बताना हाँ इसका मीनिंग क्या है। और क्या आपके भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं या उर्दू को अच्छे से समझते हैं, ये भी बताना।